कमलनाथ की बनाई पिच से पहली बार मैदान में उतरे और इतना सदा हुआ खेले कि वोटर यानी दर्शक को यह अंदाजा हो जाए कि जोड़ी बखूबी मैच को अंजाम तक ले जाएगी। अभी तक पूर्व मंत्री दीपक जोशी की नाराजगी की वजह से हॉट रही हाटपिपलिया सीट, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज ने बागली को जिला बनाने के ऐलान के साथ इसे चर्चा में लाने की नई वजह दे दी। सिंधिया ने भी राजनीति के संत कैलाश जोशी के जिक्र के बहाने 15 महीने पुरानी सरकार पर साधे कई सारे निशाने। कहा कोई राजनीति में सेवा के लिए आता है, कुछ मुख्यमंत्री बनने की आस लिए मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। हाटपिपलिया के बाद सीएम शिवराज और सिंधिया ने आगर का रुख किया और 71 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन के साथ यहां भी चुनाव की नींव रख दी। लेकिन हम साथ साथ हैं कि अंदाज में एमपी में चुनावी बिगुल बजा रही है जोड़ी क्या वाकई बीजेपी का मजबूत जोड़ है? कल तक एक दूसरे के मुकाबले में खड़े महाराज और शिवराज का हमराह हो जाना, क्या 25 सीटों के चुनाव नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी ये सियासी जुगलबंदी? बाकी सिंधिया को निशाने पर रखकर सियासत करने वाले नेता जयभान सिंह पवैया का आज का ट्वीट अंदर की बात सरेआम कर रहा है। सोनिया गांधी को संबोधित ट्वीट में पवैया ने कहा है, अपने कुनबे को संभालिए ना, आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपने हिस्से का और अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे? ये सवाल सिंधिया और शिवराज के कान तक भी गए होंगे। सवाल अंदर से आया है, जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं मुख्यमंत्री बनने। सही है कि नहीं? अभी सुना नहीं किया, सही है कि नहीं? जब सियासत बदलती है, नेता सियासी दल बदलते हैं तो केवल सुर नहीं बदलते, संदर्भ भी बदल जाते हैं। कभी सोचा था आपने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के राजनीतिक जीवन का बखान करेंगे और राजनीति के संत कैलाश जोशी की मिसाल देते पूर्व सीएम कमलनाथ पर सवाल उठाएंगे कि कुछ नेता सिर्फ मुख्यमंत्री बनने सियासत में आते हैं? सिंधिया ने 15 महीने की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूँ। शिवराज की निगाह अर्जुन की तरह मछली की आंख पर है, लिहाजा वो वहीं फोकस करते हैं। उद्बोधन की शुरुआत ही इस ऐलान से करते हैं कि बागली जिला बनेगा। मौका भी था और दस्तूर भी, तो शिवराज ने चुनावी जाल फेंक दिया। तो बागली को जिला बनाया जाएगा। इसके बाद सिंधिया और शिवराज की जोड़ी ने उपचुनाव वाली आगर सीट का भी रुख किया। 71 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन के साथ यहां भी चुनाव की नींव रख दी गई। सिर्फ इसी मकसद से एमपी के दौरे पर आए सिंधिया की उमा भारती से मुलाकात भी उल्लेखनीय है, और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का वो ट्वीट भी जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है कि कुनबे को संभालिए ना, आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपने हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे। सिंधिया मैदान में आए तो कांग्रेस ने भी बराबर से पलटवार किया। सड़क पे उतर रहे हैं तो मेरा एक सलाह है उनको कि केपी यादव को जरूर साथ में रखें, क्योंकि आप मैदान में उतरोगे तो उसके बिना मामला जमेगा नहीं। इसलिए केपी यादव सांसद है वहाँ का, उसके साथ में रखो तो झगड़े वगड़े नहीं होंगे। राजनीति में कल के दुश्मन आज के दोस्त भी हो जाते हैं। शिवराज और सिंधिया की बीजेपी की नई जोड़ी मिसाल है, लेकिन जब पार्टी के भीतर से कराहें आनी शुरू हो गई हों तो सवाल भी उठेंगे कि ये केवल औपचारिकता है या वाकई आत्मीयता का है ये साथ? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। रसमन हमारे साथ हैं, जेपी धनोपिया ये अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, बहुत स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, धनोपिया जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं मनीष दीक्षित, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत रजनीश जी से ही करेंगे, रोज एजेंडा देते हैं वो, क्योंकि एक न एक डिबेट का। तो रजनीश जी, ये जो जुगल जोड़ी आज 2 जगह पहुंची, क्या फीडबैक आपका रहा कि क्या माहौल है, किस तरह के हालात हैं वहां? अच्छा है माहौल, आपने देखा होगा, आपके चैनल पर भी दिखाई पड़ा होगा, सब तरफ इस माहौल को लेकर सकारात्मक भाव है, रचनात्मक दृष्टिकोण है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा माहौल है। कहीं कोई संशय संदेह जिनको था उनके भी मुगालते दूर हो रहे हैं। आने वाले समय में देखिए कांग्रेस में और हड़कंप किस प्रकार का मचता है इस जोड़ी को लेकर, बल्कि तिकड़ी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी साथ में थे। उनका तेजस्वी ओजस्वी भाषण और उनकी उपस्थिति गरिमामय जिस प्रकार से रही है, आने वाले समय में देखिए कांग्रेस के अंदर किस प्रकार की भगदड़ और कोहराम मचने वाला है। थोड़ा शुक्रिया कमलनाथ जी का भी बनता था, नहीं लगता आपको कि थोड़ा शुक्रिया कमलनाथ जी का ही बनता था, जमीन उन्हीं ने दी थी? देखिए, मुझे लगता है प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की धरती राजनीतिक सौहार्द और सद्भाव की रही है। हम जिस प्रकार के राजनीतिक विरासत को लेकर चलने वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, जो राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी के प्रति श्रद्धा सबकी है, कांग्रेस के नेताओं की भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो है ही, क्योंकि वो हमारे पुरखे हैं। तो हमारी भी है, कुछ मामले आम लोगों की भी है, मेरे भी है, उनके लिए बहुत श्रद्धा। सहमति के आधार पर, सद्भावना के आधार पर चलना चाहिए, तो उसको आधार पर चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अच्छा है। ठीक है, जेपी धनोपिया जी का स्वार्थ के लिए अच्छा है। बाकी राजनीति तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, बाकी जेपी धनोपिया जी का रुख कर लेते हैं। धनोपिया जी, ये जुगल जोड़ी मैदान में आ गई, लगातार हमले पर, निशाने पर कमलनाथ जी ही रहे, और बहुत सारी चीजें, आपने कर्ज माफी नहीं की, आपने बच्चों को साइकिल नहीं दी, स्कूटी नहीं दी, लैपटॉप नहीं दिया, संबल बंद कर दिया, ये सब रटाने पे लग गए ये दोनों मिलके। अब देखिए प्रवीण जी, बेमेल जोड़ी है, सौदे की जोड़ी है। आज का अवसर अलग था। आदरणीय कैलाश जोशी जी इस प्रदेश के निश्चित रूप से एक राजनीतिक संत थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं और मैं भी उनको नमन करता हूँ। और कमलनाथ जी का बड़ा दिल है कि उनके लिए उन्होंने भूमि आवंटन की थी, इस बात कार्यक्रम हुआ। मैं एक बात बड़ा साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक गतिविधियों को एक साथ मिलाएं चाहे एक साथ चलाएं, जनता समय पर जवाब देगी। इस प्रदेश के साथ उन्होंने क्या किया है, क्या खिलवाड़ की है, क्या माहौल उन्होंने बिगाड़ा है। किसानों के कर्जे माफ हो गए, चिल्लाते एक का नाम बता दो, एक का नाम बता दो। अरे 22 लाख लोग किसानों की सूची स्वराज जी तो हम खुद देके आए थे, फोटोज है, गवाह है, टीवी है, आपको खुद को ही मालूम है। और रहा सवाल बाकी और दूसरी योजनाओं का क्रियान्वयन का, तो आपको ही मालूम है 100 रुपए में 100 यूनिट तक का बिजली का बिल आता था। आज लोगों को 20-30 हजार रुपए जुगों बिल आ रहे हैं, बेचारे कितने परेशान है। आज जो हालात है वो किस तरह बद से बदतर हो चुके हैं, किसी छिपे हुए नहीं है। ये जो लोग हैं कमलनाथ जी के बारे में आज जो कुछ भी उन्होंने कहा है, सिंधिया जी को सोचना चाहिए। कल यही शब्द वो इससे भी ज्यादा बदतर तरीके से सिंधिया जी बोलते थे शिवराज सिंह चौहान के लिए, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, खून से हाथ सने हैं, खूनी है। उधर कमलनाथ जी को बोलते थे शिवराज जी विभीषण का स्वागत तो करना पड़ेगा। आज हमारे सिंधिया जी हमारे बीच में ऐसी बेइज्जती की राजनीति करने वाले लोग अगर आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो समय देखेगा भाई। ये बेजोड़ है, सौदे की जोड़ी है। क्यों दोनों डर रहे हैं, दोनों को मालूम है 3 महीने बाद भविष्य क्या होगा। अगर सरकार ने भी सिंधिया जी का पता पड़ेगा ना शिवराज जी का पता पड़ेगा, तो सारे हालात को पलटते हुए एक साथ चल रहे हैं। और जब अंधेरे में 2 लोग चलते हैं और डर लगता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, वो स्थिति शिवराज जी की और सिंधिया जी की है। अरे रजनीश अग्रवाल से बहुत रजनीश अग्रवाल भैया तो गंभीर बात बोल रहे हैं। धनोपिया साहब कह रहे हैं अंधेरे में जैसे जाते हुए डर लगता है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोग जाते हैं वैसे जा रहे हैं। सौदे की जोड़ी है बोल रहे हैं धनोपिया जी। देखिए, वो उनकी आजकल भाषा ऐसी है, पूरा व्यवहार राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लोगों का ऐसा ही है। वो चाचा भतीजे की जोड़ी ट्रेन में सफर करती है, चाचा भतीजे में थप्पड़ खाने के बाद में कहता है देखो भतीजे में तो मार दिया तो ठीक है, चाचा में मत मार देना। ऐसा ही इनका है। सरकार चली गई, विधायक चले गए, फिर विधायक लगातार जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस छोड़ दी, आने वाले समय में और लाइन कतार लगी है, मना रहे हैं, जोड़ रहे, फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी कह रहे नहीं साहब सब अच्छा है और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। 25 के नंबर पहुंच गई है। अब आने वाले समय में हाल देखिए और कितने बड़े, मैंने कहा आपके चैनल पर फिर मैं दोहराता हूं कि आधा दर्जन विधायक केवल बुंदेलखंड के कतार में। तो ये किस मुंह से बात करते, मुझे लगता है कि कम से कम
थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इनके लोगों को। जनता नकार रही, इनके जनप्रतिनिधि इनके नेतृत्व को नकार रहे, नेतृत्व बटा हुआ है, आपस में कोहराम मचा हुआ है, खुला खुला सरेआम दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद भी मानते नहीं है। मानना पड़ेगा साहब, इस सोच को तो मानना पड़ेगा कि डायनासोर की तरह प्रजाति पूरी लुप्त सुप्त हो रही है। अच्छा, एक सवाल मेरा, एक सवाल रजनी जी मेरा वो ये कि आप कह रहे हो कि और भी कतार में आते जा रहे हैं लोग प्रथम लोधी के बाद बुंदेलखंड से और आते जाएंगे, तो ये जो जयभान सिंह पवैया साहब को क्यों लग रहा है कि भाई सोनिया जी से कह रहे हैं कि अपने कुनबे को संभालिए ना, आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि अब चुक रहा है, प्यार खत्म हो रहा है, कितना लुटाएंगे? आप कह रहे हो आने दो, स्वागत है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आदरणीय पवैया जी का ये वेरीफाइड अकाउंट है कि नहीं, लेकिन जो बात कही वो बात अच्छी है कि जो एक परिवार मालिकाना हक रखता है पूरी कांग्रेस पार्टी पर, वो हो क्या रहा है उसकी पार्टी में? उसकी पार्टी में हो क्या रहा? तमाशा तो देखिए, सारी जो नई जनरेशन के लोग हैं वो रुष्ट होकर, असंतुष्ट होकर, छूट कर भाग रहे हैं। आपका कारण क्या है? नेतृत्व राहुल गांधी जी का स्वीकार नहीं है जिस प्रकार से वो संचालित करते हैं, या सोनिया जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, या प्रियंका जी का नहीं है। एक तरफ पूरे देश में आलम बना हुआ है, सब तरफ जिस प्रदेश का आप देखो वहीं आलम बना हुआ है। राजस्थान का किस्सा सबके सामने उजागर है। तो ये नेतृत्व पर सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने राजनीतिक धर्म का पालन करेगी। राजनीतिक दल है हम भी, उठा पटक दाव पे जहां जैसा इख्तियार करना होगा हम करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों छोड़ेंगे। ये और भी लोग आ रहे हैं धनुप्रिया साहब आपकी पार्टी से खिंच खिंच के, और ये कहना है कि खत्म नहीं हो रहा प्यार हमारा, ये लुटाते रहेंगे प्यार बहुत ज्यादा, तो संभलने की बारी जो है वो अब आपकी है धनुप्रिया साहब। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र खत्म हो चुका है। दौरे जो की पार्टी है, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को जिस तरह इन्होंने पूरे देश में कलंकित किया है, जिस तरह खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, वो सबके सामने है। जिस तरह से लोगों जनता देगी जवाब इनको, अभी उपचुनाव हो गए तो मालूम पड़ जाएगा ना। इनके आज भी अल्पमत में होते हुए उन्होंने जिस तरह भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की है, कांग्रेस पार्टी ऐसी बेईमानी भ्रष्टाचार करती, हम भी सरकार बना देती। लेकिन हम तो प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, मूल्यों की राजनीति करने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर आज तक हमारा चल रहा है। हमने इस तरह की राजनीति कभी नहीं करी जो ये लोग करते हैं। ये बेईमानी है। सिंधिया जी का सम्मान तक क्यों हो रहा था? क्यों लोगों को महसूस दे रहे थे? क्योंकि उनको सुपारी है, राजस्थान की सुपारी है, और जगह सुपारी है, इसलिए बेईमानी में हो रहा है भ्रष्टाचार। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, बातें करते हैं। क्यों आपको शर्म नहीं आती है? कहां ले जाओगे प्रजातंत्र को? अगर आपको यही करना है तो कल कोई उद्योगपति आएगा, मुझे बना दीजिए 6 महीने के मंत्री, मैं आपको इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं, बना दोगे आप लोग? आपका दीन है ना, ईमान है क्या आपके पास? आप एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए धनुप्रिया साहब, एक बात बता दीजिए, इनके ओपनर बैट्समैन मैदान में आ गए, जो कि बेस्ट फिनिशर भी कहे जाते हैं, इनके ओपनर मैदान में आ गए दोनों। शिवराज सिंह चौहान आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। अब आपकी टीम से ओपनर अकेले, मतलब दो तो आने ही पड़ेंगे, कौन कौन दो ओपन करेंगे आपकी टीम से? देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता सब एक साथ है। जनता ओपनिंग करेगी। जब तक घुसने नहीं दे रही है, वो गिरिराज दंडोतिया जी मंत्री बन गए थे, लोगों ने गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। वो मुन्नालाल गोयल के साथ क्या मारपीट की हिसाब से देखा हुआ था। हालात तो देखो कि क्या हो गए। जनता ओपनिंग करेगी, हम तो इनके साथ खड़े होंगे, इनको खुद भगा देगी जनता, घुसने नहीं देगी। चुनाव में इनके क्या हाल होंगे आप देखिएगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ये 25 की 25 सीटों पर जनता इनको ऐसा करा जवाब देगी, ये खरीदना बेचना भूल जाएंगे। अभी तक तो जानवर बिकते थे, घोड़े बिकते थे, अब विधायक खरीद रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों के लिए। कहां ले जा रहे देश को भाई? कुछ तो राजनीति करो, कुछ तो प्रजातंत्र रखो, देश में अच्छे लोगों को राजनीति मानने का मौका दो। कितनी थैली रखे हो रजनीश जी? कितनी थैलियां रखी हुई आपके पास? आए दिन विधायक खेल रहे हो आप लोग, कितनी थैलियां हैं आपके पास? देखिए, मैंने कहा ना, देखिए निर्लज्जता कांग्रेस पार्टी के लोगों की लगातार बनी हुई है। जिस प्रकार से अपना आक्रोश कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लंबे समय से काम करने संभावनाशील जो राजनेता है। और एक बात और पहले भी कहा हूं, एक बात बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे, बात सुनिए धनुप्रिया जी, मैं बीच में नहीं टोकता, बात सुनिए। सिंधिया जी कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने 370 हटाने का समर्थन किया या नहीं किया? आप स्वयं पिबड़ी जी उपस्थित थे चैनल पर और आपने उस बात को उजागर किया था। इन्होंने 35 को हटाने को समर्थन किया कि नहीं किया? 3 तलाक के मामले में मोदी सरकार ने जो स्टैंड लिया, समर्थन किया कि नहीं किया? इन्होंने जिस प्रकार से ये देश में नागरिक संशोधन कानून
लेकर आए तो समर्थन किया कि नहीं, कि कांग्रेस में थे, समर्थन किया मोदी सरकार का। तो ये विचारधारा को लेकर चलने वाले बड़े पड़ने वाली पार्टी है। ये जो खानदान कम्युनिस्टों के हाथ में खेल रहा है कांग्रेस को चलाने वाला, प्रहलाद मोदी ने कहा किया भाई। एक बार तीसरे मेहमान, बहुत देर से हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कत कान जोड़ने पाए थे। रोकूंगा आपको, मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए, दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, आपकी टिप्पणी, ये जो जुगल जोड़ी आज से ओपनिंग जो है जोड़ी मैदान में थी, आपकी टिप्पणी। ये ओपनिंग जोड़ी पहली बार मैदान में उतरी है और जैसा आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें यह है कि पूरा का पूरा जो दारोमदार इस बार है सिंधिया जी के कंधों पर है, क्योंकि सिंधिया जी के डोमिनेंस की सब सीटें हैं। जहां जहां आप देखिए चुनाव होने उसमें 90% सीटें वही हैं जहां पर सिंधिया समर्थक या सिंधिया प्रभाव वाला मामला पड़ता है। और बीजेपी, क्योंकि पिछला चुनाव जो विधानसभा हारी थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड इनको लगता होगा कि सिंधिया जी उसमें एक बड़ा फैक्टर थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार सब कुछ किया। तो इस पूरे एपिसोड में जो अभी होने वाला है अपने यहाँ विधानसभा की जो जंग होगी उपचुनाव की, उसमें सिंधिया ही आगे रहेंगे और बीजेपी भी मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली उनको आगे रखेगी, क्योंकि अगर कुछ उसमें क्योंकि उनके सबसे ज्यादा मंत्री हैं, तो जब आपने मंत्रिमंडल में और विभागों में आपकी चली है तो उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो उसका खामियाजा भी आपको या आपके समर्थकों को भुगतना होगा। अच्छा, एक बात और है, ये जो आज इन्होंने जयभान सिंह पवैया का ट्वीट है कि कब तक प्यार लुटाएंगे भाई, आप लाते जाओगे तो ऐसे प्यार का कोटा जो है वो चुक तो नहीं जाएगा, आपको लगता है बीजेपी के अंदर से? प्रवीण जी, लगातार हो रही है। अजय बिश्नोई कई बार इसको पब्लिक उस पर सोशल प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं। आज भी देखिए जो राजधानी में घटनाक्रम हुआ कि सिंधिया जी उमा जी के पास मिलने चले गए, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा से कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ था। कल भी उनका जो प्रोग्राम आया था वो अलग एक चैनल से आया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिंधिया जी ने भाजपा को नहीं अपनाया है कि भाजपा सिंधिया जी को अपनाने में थोड़ा कोताही कर रही है। और इस जो विजिट हुई उमा जी के यहाँ, इसके पीछे के अगर आप थोड़े से गणित देखेंगे प्रवीण जी, क्योंकि अभी जो जहां पर उपचुनाव है उसमें से आधा दर्जन करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर लोधी वोटों का एक डोमिनेंस है। डोमिनेंस तो नहीं कहूंगा, बट वो हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इवन सिंधिया जी के प्रभाव रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। सिंधिया जी के जो सेनापति हैं, राइट हैंड जिनको बोला जाता है गोविंद राजपूत, वो भी उनके क्षेत्र में भी 18-20 हजार लोधी हैं। तो ये लोधियों, क्योंकि उमा भारती और प्रहलाद पटेल ये दो ही नेता हैं मध्य प्रदेश में जिनको माना जाता है कि लोधियों के ये बड़े नेता हैं। तो उमा भारती के यहाँ जाना, अच्छा उमा भारती और शिवराज जी के संबंध पूरी दुनिया को पता है। तो आप कर क्या, मतलब क्या मैसेजिंग हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एक तरफ शिवराज जी के साथ दौरे कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं रजनीश अग्रवाल का। रजनीश जी, मनीष जी का सवाल है कि क्या मैसेजिंग हो रही है, ये प्रोग्राम जारी नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि कौन कहां जाएगा और अचानक पहुंच जाते, तो सिंधिया जी को अपना लिया आपने कि नहीं? मुझे लगता है सवाल मनीष जी का। मनीष जी, मुझे लगता है आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया सेंटर से बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। उस प्रेस विज्ञप्ति में आदरणीय सिंधिया जी का कार्यक्रम भी जारी हुआ है और कहां कब जाएंगे वो भी बताया है। और उमा जी मिली, उमा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उमा जी से मिलकर पाप है, गुनाह कर दिया क्या? नहीं मिलना चाहिए था क्या? और मिल गए तो कौन सी बात हो गई? तो सहज मुलाकात होनी ही चाहिए। उनका तो बरसों बरस से सिंधिया परिवार से संबंध है। उन्होंने कहा भी, अपने ट्वीट में भी कहा, अपने बयान में भी कहा। और एक बात और है, कठिन बातों को, जटिल बातों को देखते देखते कई बार सरल बातें भी हमें उसी पैमाने पर तोलने की आदत हो जाती है। तो मत तोलिए, सरल सहज मामला है। भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल संगठन सर्वोपरि है और जनता हमारी केंद्र शासन की बात रही है, विकास और भाजपा में सब सरल सहज मामला है। रजनीश जी का अंदाज बिल्कुल शिवराज जी जैसा होते जा रहा है। मैं धनोपिया जी कर लेता हूं। धनोपिया जी ये भी मान गए, दीपक जोशी मान गए, आऊंगा रजनीश जी वक्त रहा तो। धनोपिया जी, दीपक जोशी भी मान गए, उमा जी भी मान गए। आज उन्होंने कहा कि ये जो आदित्य की ज्योति है ये केवल प्रदेश नहीं देश भर में फैलेगी, आदित्य की ज्योति। तो अब तो मार्जिन छोड़ नहीं रहे ये लोग, ठीक से फील्डिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, कौन मान गया कौन नहीं मान गया ये अलग सब्जेक्ट है।
आज उमा जी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उपस्थित नहीं था, सब सिंधिया जी और सिंधिया जी के समर्थक थे, बाकी कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं थी, किस तरह का वो नहीं था। किस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की जो हालत बना रखे हैं कि दोपहर में एक एमएलए को लेके जाते हैं सीएम हाउस में, उसका हिसाब किताब करते हैं, सेटल करते हैं, इस्तीफा दिलाते हैं, कहते हैं कल मिल गया, और शाम को सुना देते हैं मंत्री दर्जा देके, कैबिनेट का मंत्री दर्जा देते हैं, निगम अध्यक्ष बना देते हैं। ये बेईमानी भ्रष्टाचार से कहां ले जा रहे हैं प्रजातंत्र को भाई। वह भारतीय दुखी हैं, वह भारतीय वही महिलाएं बेचारी भूल नहीं जाती हैं जिन्होंने 2003 में संघर्ष किया था और सरकार बनाई थी, और उनके साथ क्या व्यवहार किया था, खिजल कर बाहर निकाल दिया 3 लाख परिसर से इन लोगों ने। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, ये वही महिला है। आज प्रहलाद पटेल को देखिए, उनके दिल पे क्या गुजर रही है। आज अजय बिश्नोई को देखिए, आपके पवैया जी को देखिए, संजय पाठक को देखिए, कितने के नाम गिनाए आपको, राजेंद्र शुक्ला को देखिए, सारे लोगों की स्थिति आज बनी हुई है। रामपाल सिंह के खास देखिए, सब मौके की तलाश में कह रहे भगवान बस सरकार बच जाए लेकिन ये सारे हट जाए मंत्री, ये उनका उद्देश्य है। मेरी किसी बात नहीं पूछेगा तो आप तो चाहते हैं सरकार बच जाए, सारी निपट जाए, हमारे मौका आ जाए। तो इनका परिणाम 3 महीने के बाद देखिए आप, 3 महीने बाद इनकी स्थिति आपको तस्वीर बदली हुई दिखेगी, लोग बदले हुए दिखेंगे, हालात बदले हुए दिखेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, भारतीय पार्टी ने आज तक किसी को अपनाया नहीं है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रही है। ज्योतिराज सिंधिया आपको इस चुनाव के बाद अगर उनके लोग हार जाएंगे तो कहीं नहीं देखेंगे, ना भाजपा में, ना मनीष जी का रुख करते हैं, मनीष जी से एक सवाल लेता है, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, उमा जी का जो अपीयरेंस है वो दिखता बहुत कई बार इस तरह का संवेदी, बहुत भोली सी दिखती हैं, तो क्या वाकई वो है इतनी मान गई होंगी कि हाँ चलिए आ गए ज्योतिरादित्य, अब अभयदान दिया, या वही सवाल दीपक जोशी का कि दीपक जोशी गदगद हो गए होंगे कि उनके पूज्य पिताजी की प्रतिमा लग गई, वहां से शुरुआत हो गई, सबने जय जयकार किया, तो ये मान गए होंगे आपको लगता है दोनों? उमा भारती जी का जहां तक सवाल है, आप देखिए प्रवीण जी, पिछले 10-15 सालों में मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनका एक षड्यंत्र करके तो नहीं बोलूंगा, बट एक षड्यंत्र ही मान लीजिए, षड्यंत्र के तहत उनको आप देखिए मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से अलग रखा। वो चरखारी से चुनाव लड़ रही है, वो झांसी से चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश की सीमाओं में उनका प्रवेश एक समय बंद हो गया था। और जहां तक ये बात है मान बलंगुल की, ये हर पार्टी में चलता है, बट जो एक बार मन में गठान पड़ जाती है प्रवीण जी, उसको खुलने में बड़ी देर लगती है। एक चीज और बोलूंगा कि आज उमा जी ने सिंधिया परिवार के बारे में बहुत सारी बातें करी। ये वही उमा जी हैं जब ये मुख्यमंत्री थी, इन्होंने यशोधरा सिंधिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। बहुत सी बातें हैं प्रवीण जी। और दीपक जोशी भी, अगर दीपक जोशी को मालूम है कि दीपक जोशी अगर ये चुनाव में, खैर उनको टिकट तो मिलना नहीं है, बट वो जानते हैं कि अगर इस चुनाव में वहां से जो मनोज चौधरी जीत जाएंगे तो दीपक भाई का पॉलिटिकल कैरियर पे एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि आप जीते हुए कैंडिडेट को कैसे वापस करोगे। तो ये सब जो है ये पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया उमा जी का इतना सम्मान करते तो जब वो पहले बार भोपाल आए थे। ठीक है सर, माफ कीजिए, इतनी ही चर्चा की हमारे पास इजाजत है। तीनों मेहमानों का इसी वक्त मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन जो मनीष जी बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है कि हाथ मिलना और गले मिलना और उसके बाद फिर दिल मिलना बहुत फर्क है। और 3 चरण है इस पूरी प्रक्रिया के, और इस प्रक्रिया के तीनों चरण पूरे कब होंगे? जब 25 सीटों के नतीजे आएंगे, तब पता लगेगा कि हाथ भी मिले थे, गले भी मिले थे और दिल मिले या नहीं, ये नतीजे बताएंगे। और तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।